गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 सेकंड चैप्टर चल रहा था और उसका हम टॉपिक पर पहुंच चुके थे, पेज नंबर 20, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, तो हम फ्रेंड को पढ़ रहे थे। तो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, इट मीन्स विनेगर। यस स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े स्केल पर अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वाइन, एसिटिक एसिड यानी कि जो विनेगर होती है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और वाइन और अल्कोहल के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ईस्ट। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेयरले, वीट, राइस, कस्टर्ड, फ्रूट्स, जूस, ईटीसी। और ये जो ईस्ट है ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से जिनमें प्रेजेंट होता है उन सभी से ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जितने भी बार्ले, जौ है, गेहूँ है, चावल है या क्रश्ड फूड जो होते हैं उनसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। जो अल्कोहल की स्मेल है वो शुगर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में ईस्ट की हेल्प से। ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल की जो स्मेल है वो शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, इनका यूज़ किया जाता है। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर may give you some antibiotic tablets, capsule और injections such as a penicillin। आप जब कभी भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है उसकी दवा देता है और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक टैबलेट ज़रूर देता है। टैबलेट हो, कैप्सूल हो या इंजेक्शन हो, वो पेनिसिलिन का होता है। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism। और ये टैबलेट यानी ये जो दवा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है और ये क्या करती है, ये जिस डिज़ीज़ की वजह से, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिज़ीज़ है वो होती है उसको या तो वो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसको स्टॉप कर देता है कि जिससे वो ग्रोथ ना करे। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर दे या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, तो ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट्स इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, द से लेकर। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया? वेरी गुड। द डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेक्ट्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known as antibiotics which are made from the fungi and bacteria। ये जितनी भी एंटीबायोटिक दवा होती हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और इनसे जो अभी नाम हमने बताया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एथ्रोमाइसिन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं और फेमस हैं, ज़्यादातर डॉक्टर इन्हीं को देते हैं। और ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं फंगी और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू श्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। और ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं? ये बहुत तरह की डिजीज़ जो होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, उनको किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड प्योलेटी टू चीक माइक्रोबियल
इन्फेक्शन इन एनिमल्स, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। ये एंटीबायोटिक जो होती हैं ये इंसान के साथ साथ जानवर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, और इसके साथ कुछ प्लांट्स भी होते हैं उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है? So student, when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। जब कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी जो रोग होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली उस डिजीज़ से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ एंटर अगेन, और वो क्या करता है, वो ये याद रखता है कि अगर इस तरह की डिजीज़ दोबारा से हमारे अंदर एंटर करती है तो उससे किस तरह से फाइट करना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इनवैलिड बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स किसी की बॉडी में या तो मर चुका है या फिर बहुत ही वीक है, तो वो क्या करता है, जो हेल्दी बॉडी होती है, हेल्दी बॉडी के अंदर अगर वो पहुंच जाता है बैक्टीरिया, तो उसके अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो उससे फाइट कर देते हैं और वो उसको किल कर देते हैं, यानी उस डिजीज़ को अंदर आने नहीं देते, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस हेल्दी पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और वो एंटीबॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो हमारी बॉडी को उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीनेशन यही काम करती हैं। वैक्सीनेशन क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर देती हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस डिज़ीज़ को अंदर आने नहीं देती। जब वो उस डिज़ीज़ के ऑर्गेनिज्म अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं माइक्रोब्स, तो वो उनसे फाइट करती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह के बहुत सारे वैक्सीनेशन लगे भी हैं, जैसे कि हैजा का, टीबी का, स्मॉल पॉक्स का, हेपेटाइटिस का। ये सभी वैक्सीनेशन क्या करते हैं, बॉडी को सुरक्षा देते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं बेटा, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक ऐसा टीकाकरण होता है जिसमें पहले से ही उस डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा, तो आज हमने पेज नंबर 21 तक के कई टॉपिक को कवर किया है। आज के लिए इतना ही। आप क्या करेंगे, यहाँ तक की रीडिंग करेंगे और जिनमें मैंने अंडरलाइन की है उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।